असलियत देखी और उनके साथ इंडिया के अंदर कंपीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब गया जयपुर में जब मैं बाहर गया तो मेरा कोहाट, लेट मी कोट इट एंड प्लीज लिसन टू एवरी वर्ड व्हिच आई एम अबाउट टू शेयर। कोहाट व्हिच फॉल्स इन द साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सोशल लाइफ, वहां पे ओवरऑल लोगों का लाइफस्टाइल 1000 गुना जयपुर से प्यारा। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? वहां पे पैलेसेस को कन्वर्ट किया इनटू होटल्स, वहां पे टूरिज्म पॉलिसी की वजह से लोगों को लाना, आम आदमी की लाइफ इज मिजरेबल टू द कोर। लेकिन इंडियन उस एरिया को और उस शहर को इतना टैक्टफुली प्ले करता है कि दुनिया उसके एक किस्म चाल में फंस जाती है। मिसाल, व्हेन यू लैंड इन न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स, न्यू दिल्ली से जब आप मेन सिटी में जाते हैं, स्लम्स जितने आते हैं, पैरेलल रोड पे दीवारें की हैं, उन दीवारों को मुख्तलिफ अपने कल्चर को, अपने ओवरऑल हेरिटेज को प्रमोट किया उन वॉल से। आपको स्लम्स नजर नहीं आते। टूर ऑपरेटर्स क्या करते हैं? आपको बड़ा टेक्टफुली वो एरिया दिखाते हैं जिससे इंडिया की ब्रांडिंग हो। अब वो क्या उसमें हुए कि दुनिया आना शुरू हुई। और तो छोड़े, जब ऑस्ट्रेलियंस को और क्रिश्चियंस को एज अ माइनॉरिटी उनको मारा गया, टूरिस्ट के साथ जो उनका रवैया रहा, वो इन 750 लैब्स जो जो यूरोप के डिसइंफो लैब ने आज एक्सपोज कर दिया दुनिया के आगे, सिंस 15 ईयर्स इन 116 कंट्रीज, वो जो दुनिया को मिसगाइड करते रहे, झूठ बोलते रहे फेक न्यूज के जरिए, जिसका हम आज मेरी यूथ भी शिकार है, उन्होंने हिंदुस्तान को एक और शक्ल में पेश किया। अब वो कौन सी ऐसी वजह है कि हॉकी में, क्रिकेट में, स्क्वॉश में, हर लेवल पे, बिकॉज अल्लाह बड़ी बात से बचाया है, was heading a multinational as a CEO, मेरे अंडर इंडियंस थे। एंड प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। केरलाइट्स के बारे में ये कि लिटरेसी रेट 100% है। वहां का एक बच्चा अगर वहां की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से आया हो, आई एम टॉकिंग ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया एंड देन स्पेसिफिकली केरला की मैं बात कर रहा हूं, आप जब आएगा कंफ्यूज लगेगा, आपको लगेगा कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, टेंशन में, पर्सनैलिटी उनकी ऐसी होती है कि ऑड वाइब्स देते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन what makes him or the Indians more prominent and more vibrant? Because they work as a team. एक टीम की तरफ आगे जाते हैं, वो एक दूसरे को पुल करते हैं, सीढ़ी बनते हैं। ये नहीं, यानी एग्जाम्पल ये है कि एक सेकंड फ्लोर एक तरफ, सेकंड फ्लोर दूसरी तरफ सीढ़ियां लगी हैं। इंडियन जब ऊपर चढ़ता है तो ऊपर वाला क्या करता है कि इंडियन को ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है। इधर हम जब चढ़ते हैं तो ऊपर वाला कहता है यार ये ऊपर सारा कुछ ये ले जाएगा, वो या कुर्सी ना वो सीढ़ी को गिरा देता है, या नीचे वाले एक दूसरे के पांव खींचते हैं। सो नाउ व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इज कि जब हमने हर लेवल पे उनका मुकाबला किया और हमारे बारे में हमने ये जो द बिगेस्ट वॉर ऑन लैंड जो लड़ी, अनप्रेसिडेंटेड इन कंटेम्पररी एंड स्पेशली पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसकी दुनिया मिसाल नहीं मिलती आपको। आपने दुनिया को हैरान किया। 85% ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रग्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन अफगानिस्तान। वो बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन 2611 किलोमीटर के बॉर्डर से मेरे सोसाइटी के साथ क्या हुआ आप सबको पता है। उसका मुकाबला किया पीस कीपिंग में, फिर एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म, एक्सटॉर्शन, यू नेम इट, व्हाट हैपेंड इन कराची, what happened in the rest of the cities, फिर worst form of terrorism, ये तमाम चीजों का जिस तरह पाकिस्तान ने मुकाबला किया, and you became a champion, but why the world is neither willing to accept your role, neither your sacrifices, nor the students or the youth of Pakistan in any capacity became a part of all those achievements. There's a total disconnect. क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है
कि आज का जवान सोचते हैं कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। यानी जब माँ बाप की औलाद हो, उसके बेटे और बेटियां हो, तो वो अपनी जिंदगी के ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, तो तब वो माँ बाप की खिदमत करेंगे। यानी वजाहत को मैं रोल दूं तो देन वजाहत विल प्रूव हिज वर्थ एंड अब सबको बुलाएगा। उससे पहले वेयर वाज वजाहत। आज अगर यूथ ये सोचे कि पार्लियामेंट मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, फॉरगेट अबाउट पार्लियामेंट, the whole world will value you if you have the relevant expertise, and your commitment, your passion, and above all your innovative approach will do wonders for you. हजरत बिलाल हबशी के लिए कौन आया था? वोल्टायर के लिए कौन आया था? अब्दुल सत्तारीदी के लिए कौन आया था? प्लीज आज अपनी एग्जिस्टेंस को वैल्यू करें। मैं हर मैदान में मैंने इंडियंस को देखा है। I swear upon Allah, they are no match to us. They are no match to us. They are no match to us. What's the difference? हम आपस की लड़ाइयों में, कंफ्यूजन में, हसद बुग़्ज़ कीने में, लेग पुलिंग में, यार आजाद कश्मीर का क्या बनेगा? हम किधर जाएंगे? फिर अब तक ये होता रहा है, फिर आगे क्या होगा? Who are we to decide? It is not the duty of Pakistan or India to decide the fate of Kashmiris. It is going to be the Kashmiris who will decide their fate. It is as simple as this. It is as simple as this. लेकिन उससे पहले ये ऐसे है कि सालन तैयार नहीं है, बोटी फलानी मैं खाऊंगा, ये इस तरह ये करूंगा, वो करूंगा। खुदा का वास्ता है, पहले उसको तैयार होने दो। पहले उस गासिब मोदी और फाशिस्ट मोदी को तो एक्सपोज करो। प्लेबिसाइड जो होगा, क्या वो पाकिस्तान प्लेबिसाइड कराएगा? क्या इलेक्शन कमीशन कराएगा? क्या पॉलिटिकल पार्टीज कराएंगी? इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स होंगे? यूएन के अंदर वो प्लेबिसाइड आपका कराया जाएगा और वो तमाम चीजें सामने आएंगी। अगर वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें, वो लोग जो नेशनलिस्ट हैं, यू आर एंटाइटल्ड, अल्लाह ने आपको हक दिया है, आइन ने आपको हक दिया है, यूएन ने आपको हक दिया है। यू कैन थिंक एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू as long as you are committed with the cause. इसी तरह का कोई किसी और सोच का है, कोई भी किसी सोच का है, चाहे वो इंडिया के साथ, वो कहता है मैं इंडिया के साथ जाना चाहता हूँ, सो फबिहा, पाकिस्तान के साथ जाता हूँ, फबिहा, इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, फबिहा। बट ये डिसीजन ना ये पार्लियामान डिसाइड करेगा, ना हिंदुस्तान के पार्लियामान डिसाइड करेगा। ये डिसीजन डिसाइड करेगा वो लोग जो इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में बैठे हैं। अंदाजा करें, वो माएं बहनें, वो बेटियां। मैं कल एक मूवी देख रहा था, और मूवी आप जरा काइंडली स्लेवरी का वर्ड दें और काइंडली रेवोल्यूशंस सीखें। दुनिया ने उन पर मेहनत की है, दे हैव इन्वेस्टेड एवरीथिंग ऑन देम। कल एक मूवी देखी मोसल, ISIS दाइश इराक के अंदर बनी है। उसमें एक सीन है, मैं एक बाप हूं, उसमें एक सीन है, ऊपर छत से स्वॉट की टीम, पुलिस, इराकी ऊपर होते हैं, नीचे मिसक्रिएंट्स फायरिंग करते, इनोसेंट लोगों को मारते हैं। एक बच्ची सड़क पे लेटी है जिसकी उम्र 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। उसकी मां उसको उठाने की कोशिश करती है और उसकी मां की आंखों में आंसू नहीं होते। वो मां ऊपर छत पे देखती है और उस पुलिस कांस्टेबल के साथ उसकी आई टू आई कांटेक्ट होता है। तो व्हाट दे वांट टू डिपिक्ट कि उनका रोना ही खत्म हो गया है, वो जिंदा लाशें बन गए हैं। दे हैव इवन फॉरगॉटन कि वो इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करें। वो इराक जो कि बगदाद सेंटर ऑफ एक्टिविटी था, आज जाओ इराक में। Who is deciding the fate of Iraq? Not Iraqis. Go to Syria. हजरत अली शेर खुदा, आले बैत, जाओ सीरिया में, देखो क्या हो रहा है। वो आपस में उलझे हुए आइडियोलॉजीज और अपनी जाती मफाद और इस कुर्सियों पे बैठने की सोच रखने वालों, आई एम सॉरी, आई एम वेरी क्रूड,
जाओ शाम की माओ से पूछो, लीबिया जाके पूछो, कजाफी के बेटे से पूछो कि वो फ्रांस पेरिस की सड़कों पे क्या करता था। जाओ आज सदाम के खानदान से पूछो। शुक्र करो उस रब का कि आपकी और मेरी माओ बहनों की इज्जतें महफूज हैं। शुक्र करो उस रब का कि आपको और मेरे बुजुर्गों को मस्जिदों में, मदरसों में, इमाम बारगाहों में, खानकाहों में, अपनी सोच के मुताबिक घरों में दीन के हवाले से हर चीज की आजादी है। आज यूथ को आपको बताने के लिए, क्या आपको नबूवत खत्म, पैगंबरी खत्म, खातिमुन नबीन के बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नबी नहीं आएगा। हमारा ईमान क्या है? हजरत इमाम मेहदी, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। उसके बीच में कौन आएगा आपकी मदद के लिए? इफ यू थिंक कि बाहर से लोग आएंगे, जाओ अफगानिस्तान से पूछो बाहर से आए क्या किया। जाओ आज मिडिल ईस्ट से पूछो, जाओ रेगवेनिया में पूछो, जाओ आज चेक रिपब्लिक, फॉर्मर चेक रिपब्लिक से पूछो, जाओ जॉर्ज फ्लॉयड के साथ जो अमेरिका में हुआ उन कालों से पूछो अमेरिका के अंदर। इट इज ओनली गोइंग टू बी यू। एवरीथिंग स्टार्ट एंड एंड्स एट यू। आपके माँ बाप ने अल्लाह के फजल से इस जगह पे पहुंचा दिया। अब आप सोचोगे पार्लियामेंट कश्मीर कमेटी का चेयरमैन मुझे मौका देगा, प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर मौका देगा, प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर मौका देगा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एम्बेसडर बनेंगे तो कश्मीर कौन उठेगा। इसी तरह मैं ऐवानों में जाऊंगा। इफ यू आर नॉट वाइब्रेंट, इफ यू डोंट हैव द ड्यू एबिलिटीज, इफ यू डोंट हैव वर्क एज अ टीम, nobody will value you. You will be discarded to the core everywhere. So आज the youth of आजाद कश्मीर, प्लीज अपनी जाती 2 टकों के लिए, ओहदे के लिए आपको मिसगाइड किया जा रहा है। हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर, फौज इस तरह है, सियासतदान इस तरह है, पार्लियामेंट इस तरह है, फंड वो ले जाता है, फंड मुझे कम मिलता है, मेरा क्या बनेगा, ये इस तरह होगा, ये उस तरह होगा। प्लीज अव्वल कोई आपके कंसर्न्स हैं, अपने आप को एजुकेट करो, मफरूजों पे मत चलो। मफरूजों से कंफ्यूजन आती है। जब मुहज्जब तरीके से डायलॉग करोगे, बात करोगे, एंड द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड अकॉर्डिंग टू हिज विजन, what we are now trying to convey to you, that the platform has now been provided to you where you will raise your voice. We are accountable. We will answer your questions. We will listen to you. And on the recommendations of the youth of Azad Kashmir, 10 districts, हमने हिंदुस्तान को compete करना इंशाल्लाह। हिंदुस्तान को हम कंपीट कर सकते हैं, सिर्फ हम अंदर से एक दफा, रब कहता मुझसे मांगो तो सही। रब अगर बुरहान वानी ना उठता फिर क्या होता? ये आसिया अंदराबी जो आज बिहाइंड द बार्स है, हिंदुस्तान के वो तमाम लोग जो इन प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो रोजाना कितनी दफा टूटते होंगे कि क्या रेजिलियंस है। ओहदा नहीं लेते, पैसा नहीं लेते, रुतबा नहीं मांगते, बच्चों से दूर है, हम इनको रोजाना रुस्वा कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, लेकिन ये डटे हुए हैं, इनकी कीमत नहीं लग रही। वो कश्मीरी जिनके कल्चर को, जिनके डेमोग्राफिक टेररिज्म, जिनकी तमाम एसेट्स को ले लिया गया, जिनकी नौकरियां खत्म, जिनका जीना हराम कर दिया गया, जिनको इज्जत नहीं, डटे हुए, उनकी आइडेंटिटी को खत्म किया जा रहा है। और यहां पे हम बैठकों में, ड्राइंग रूम्स में, कैफेटेरियाज में, जमीन पे, पिकनिक्स में, घरों में, क्या होगा, इस तरह नहीं होगा, इस तरह होगा, वो क्या करेगा, फिर इस तरह होगा,
उधर माओं की और बहनों और बेटियों की इज्जत के जनाजे निकल रहे हैं, और मुझसे इतना नहीं हो रहा कि मैं 1 घंटे में, 1 घंटा 24 घंटे में दुनिया को बता सकूं कि हिंदुस्तान का असल चेहरा क्या है। उधर भी मैं किसी और का इंतजार करूंगा। यूरोप का डिसइंफो लैब अगर आज ये एक्सपोज ना करता फिर क्या होता? अल्लाह इज कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडिंग यू अपॉर्चुनिटीज। आज हम जब एकेडेमिया की बात करते हैं, डिजिटल एरेना की बात करते हैं, हम कल्चरल फ्रंट की बात करते हैं, हम यूथ एम्बेसडर्स की बात करते हैं, लॉ फेयर की बात करते हैं, वी वांट टू मेक इंडिया आंसरेबल ऑन दोज ग्लोबल फोरम्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और फिर आज के यूथ को, एलीट स्कूल के बच्चे और बच्चियों को यह नहीं पता कि हाफ विडो क्या है। पैलेट गन्स बनाने वालों को कहा जाए कि आज जानवरों पर तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और तुम इंसानों पे ये जो तुम पैलेट गन्स इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हो, कोई पूछे तो सही, क्यों नहीं पूछा गया? वी आर नाउ इसी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड। ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कश्मीर के हवाले से कोई पोस्ट करो तो आपको आईडी आपकी ब्लॉक कर दी जाती है, आपको कंटेंट रिमूव करने का कहा जाता है। उन तमाम रेलेवेंट क्लॉजेस को लीगल टीम के सामने रख के ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एम्ब्रेला के अंडर अप्रोच कौन करेगा? हम इंतजार करेंगे अगला आके मेरे घर में मेरी मां बहन की इज्जत के जनाजे निकाले, और मैं सोचता रहूंगा कि वो वक्त आएगा तो तब मैं जागूंगा। सो प्लीज, आज तजदीद अहद का दिन है फॉर द यूथ। 2020 का टेल एंड है, ट्वाइलाइट है। 2021 एक नया साल। कौमें कब बनती हैं? वो जो मायूसी में डूबे हुए उनके लिए माओ से तुंग ना उठता, कल्चरल रेवोल्यूशन और ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और फिर डेंग ज़ियाओपिंग ना आता और वो रिफॉर्म्स ना लाता। आज चीन कहां खड़ा है? 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालना, वो तो अल्लाह को जानते नहीं, जन्नत दोज़ख का पता नहीं, वो तो इमाम उल अंबिया पर दरूद भी नहीं पढ़ते। व्हाट इज द डिफरेंस? अल्लाह कहता है मैं रब्बुल आलमीन हूं, मेरा महबूब रहमतुल आलमीन। मजहब मसलक को साइड पे रख के जो इंसान मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, जो जान मारेगा, रब का वादा है मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, हमने मुसलमानों ने ले लिया हुआ है। सो इन द एंड मेरा नेक्स्ट इंटरेक्शन आपके साथ होगा इंटरेक्टिव सेशन, एंड दैट विल नॉट टेक प्लेस इन इस्लामाबाद। You decide any district, invite the youth. I will come along with my team and we will answer your questions. उसमें मैं नहीं बोलूंगा, कोई मेरी तरफ से बात नहीं होगी। हाँ, क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे मैं उसका जवाब दूंगा। आप और तमाम पार्टीज अब प्लीज ये इस 4 उंगलियों के बजाय इस थंब से अगर मैं किसी को हिट करना चाहूं तो ये खुद टूटेगी। पाकिस्तान की खूबसूरती क्या है? पार्लियामान के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। मैं आज रिक्वेस्ट करता हूं पीएमएलएन से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जेयूआई से, जमात इस्लामी से, एएनपी से, एमक्यूएम से, इसी तरह जितनी भी गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर में कोई किसी सोच का क्यों ना